डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ एक नया टॉपिक जो क्लास 10 आईटी सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे हम जो यहाँ पे दिखा रहे एक टेबल जो कंसिडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट्स। एक जो आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स का आने वाले, कितने मार्क्स का आने वाले, 4 मार्क्स के। जो कैसे बनाया जाता है, इसका इम्पोर्टेंट कैसे है, उसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका बनाने का तरीका। सबसे पहले चलते हैं टेबल। ये यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कैसे पैटर्न में पूछा गया है, उसको 1 मिनट लगेगा, आप बारीकी से देख लीजिए। सबसे पहले पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट। फर्स्ट टेबल आपके पास एक अवेलेबल रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी फील्ड्स आर रिकॉर्ड्स आर देयर इन प्रोडक्ट टेबल। एक प्रोडक्ट टेबल में आपके पास कितना फील्ड्स है और कितना रिकॉर्ड है, उसको देख के आपको आंसर बोलना है। इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आप दे सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पूछा गया है फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिए। फील्ड का मतलब होता है, जैसे देखिए कॉलम का दूसरा नाम होता है फील्ड, तो यहाँ पे हम लोग फील्ड को देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये आपका काउंट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे लिख लेना है फील्ड इज इक्वल टू काउंट किया हुआ नंबर जो है आप वो दे दीजिए, एंड या तो एंड का आप साइन दे सकते हैं। उसके बाद आता है रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स है वो पार्टिकुलर आपका डेटा जो इंटर होता है, जैसे S1, S2, S3, S4, ये आपका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिकॉर्ड्स। सबसे पहले RECORDS, रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू 0, 4, ये आपका आंसर हुआ। तो इसके माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। इसमें पहला जो नंबर है ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपका आया हुआ है। आप जब भी एग्जाम अभी आप देने जाओगे नेक्स्ट एग्जाम, उस पर आप जाके देख सकते हो, डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स वेयर सॉरी whose quantity is between 100 and 400। इसका मतलब यह है कि आपका एक ये टेबल दिया हुआ, उसमें से ऑल प्रोडक्ट्स को निकालना है क्वांटिटी के हिसाब से, जिसका रेंज दिया हुआ 100 से 400 के बीच में। तो हम लोग कैसे निकालते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक दिख लेते हैं। ऑल का मतलब होता है यहाँ पे जब भी अगर टेबल का कुछ कंटेंट आपको निकालना है ऑल, तो उसके जगह पे हम लोग किस तरह का मेथड यूज करते हैं उसको देखना है। ऑल का मतलब होता है स्टार। कैसे बनाते हैं उसे आप देख सकते हैं। पहले सेलेक्ट, और ये ध्यान दीजिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो कैपिटल यूज कीजिए तो ज्यादा बेटर होता है। स्मॉल में भी बना सकते हैं लेकिन ज्यादा इजी कैपिटल में होता है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होता है और इजी तरीके से आप बना सकते हैं। सेलेक्ट, यहां दिया हुआ ऑल, डिस्प्ले ऑल। डिस्प्ले ऑल का मतलब हो गया आपका स्टार मार्क देना है। ठीक है, उसके बाद आता है टेबल नेम। आपका यहाँ का टेबल नेम क्या है आपका, यहाँ पे देख लीजिए किस टेबल का, प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखना है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम प्रोडक्ट। यहाँ कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, हुज। यहाँ हुज क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपसे पूछा गया 100 से 400 में। हुज की जगह पे हम लोग यहाँ लिखेंगे वेयर, WSERE, वेयर। यहाँ स्मॉल है इसलिए हम यहाँ स्मॉल यूज किए, यहाँ कैपिटल होता है तो आप कैपिटल। क्वांटिटी जैसा लिखा हुआ आप उसे उस तरीके से लिखिए, सी क्वांटिटी लिख दिए। उसके बाद आपका बिटवीन स्मॉल में ध्यान दीजिए, बिटवीन आप स्मॉल लिखिए कैपिटल कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह का आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप बिटवीन लिखिए, हम कैपिटल लिख के चले बिटवीन। उसके बाद आपसे 100 एंड 400। ध्यान दीजिए जब भी आप अगर हिंदी में कुछ भी एक सेंटेंस बनाते हैं लास्ट में एक पूर्ण विराम देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ठीक इस प्रोग्राम के मेथड से आप देख लीजिए कि जब भी एसक्यूएल का कंटेंट जो भी प्रोग्राम को आप डिस्प्ले करवाते हैं, जिस तरह के मेथड से आप एसक्यूएल क्वेरी को डिस्प्ले करवाते हैं, उसमें लास्ट आपको एक सेमी कॉलम का साइन देना पड़ेगा। अगर सेमी कॉलम का साइन नहीं देंगे, अगर आप ये पूरा कंटेंट को आप आंसर के थ्रू लिख देंगे और लास्ट में ये पूर्ण विराम जिस तरह हिंदी में बताते हैं इसमें सेमी कॉलम का अगर साइन नहीं दिया जाएगा तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऑल प्रोडक्ट्स का आंसर जो देना था वो आप दे दिए। ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ लिखा हुआ था, ऑल मतलब आपको सारे रिकॉल करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सारे कॉलम्स आपको रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना था। नेक्स्ट है डिस्प्ले। यहाँ पे आपका कॉलम नाम दिया हुआ है, यहाँ ऑल की जगह पे क्या दिया, 3 कॉलम है, एस नेम, पी नेम एंड कॉस्ट। बस ये जो टेबल आपका दिख रहा है इससे हमको 3 ही कॉलम को डिस्प्ले करना है। कैसे करते हैं उसे आप ध्यान देखिए। सबसे पहले डिस्प्ले का मतलब ही हो जाता है कि आपको स्टार्टिंग क्या करना है, सिलेक्ट से, यानी टेबल से निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद तीनों कॉलम का आप नाम लिख लीजिए जिस तरह यहाँ लिखा हो, बस एस अंडरस्कोर नेम कॉमा, इसके बाद है पी नेम जिस तरह आपका दिया हुआ क्वेश्चन में एज इट इज उसी तरह से आप लिख लीजिए, कॉस्ट, उसके बाद 4। यहां पे जो टेबल है उसके थ्रू हमको दिखाना है, तो टेबल का जो नाम है वो दीजिए, यहां पे लिखिए फिर फ्रॉम प्रोडक्ट। उसके बाद सबसे पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या, ऑल द प्रोडक्ट्स हो गया, हुज सेम एज इट इज जो आपका पहला जो क्वेश्चन था उस हिसाब से। फिर यहाँ पे वेयर कैपिटल स्मॉल आप जिस तरह लिखिएगा आंसर सही होगा। फिर आपसे पूछा गया है क्वांटिटी, क्वांटिटी जिस तरह लिखा हुआ वो आप लिख दीजिए QTY। उसके बाद लेस देन का आप साइन दीजिए एंड लास्ट में आपका 300 एंड सेमीकोलन। ये वो आपका सेकंड आंसर। सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, और पूछा जाएगा तो सिलेक्ट आएगा, इससे सारा कॉलम्स आ जाएगा। अगर पार्टिकुलर कॉलम का नाम दिया हुआ है तो आप उसे कॉलम का नाम के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकली बाय एस नेम। यहां पूछा जा रहा है अल्फाबेटिकल वर्ड ऑर्डर। जब भी अगर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस जगह पे आप लोग को ध्यान देने वाला है कि ऑर्डर बाय का मेथड को यूज करना है, और इसको कैसे बनाया जाता है उसे आप ध्यान दें। डिस्प्ले ऑल में आ गया, यानी आपको फिर से सबको रिकॉल करना है, तो यहाँ फिर वही सेम एज इट इज लिखेंगे, सेलेक्ट। ऑल का मतलब होता है स्टार, इसका मतलब ही होता है आपका ऑल। ठीक है, ध्यान देने वाले पर ऑल द रिकॉर्ड्स आ गया। आपके किस टेबल से निकालना है, प्रोडक्ट, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय एस नेम, उसके बाद सेमी कॉलम। इसके थ्रू आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑटोमेटिक आपका डिस्प्ले कर जाए। इसके बाद जब ये आंसर बन जाता है तो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि हम लोग को ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसका और इजी मेथड से बता दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन आप फील्ड रिकॉर्ड्स, ये होता क्या चीज, आप लोग कंफ्यूजन हो जाते थे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। जैसे पहले आपका कॉलम को नाम को हम लोग बोलते हैं फील्ड्स, इसको हम कैसे आसान तरीके से पकड़ सकते हैं, ओनली फॉर क्लास 10। उसके बाद क्लास 12 के लिए भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अभी आगे हम और बताएंगे, लेकिन क्लास 10 में बस 3 ही टॉपिक को आपको जानकारी रखना है। बस क्या क्या वो आपको बता रहे हैं। एक टेबल, टेबल का जो दूसरा नाम होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। कॉलम, कॉलम का जो नाम होता है उसे हम फील्ड कहते हैं। और आपका रो का जो नाम होता है उसे ट्यूपल कहते हैं। और इसको हम थोड़ा उधर जो जगह बचा हुआ हम उस जगह पे चलिए हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आते हैं टेबल, टेबल को हम लोग बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉलम, कॉलम को हम लोग बोलते हैं फील्ड। उसके बाद आते हैं रो, रो को हम लोग बोलते हैं ट्यूपल, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो आप एस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका ओनली फॉर क्लास 10 के लिए, और 12 में भी थोड़ा इससे ज्यादा टॉपिक होता है जिसे हम टर्म ऑफ आर्टिवेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है, ये जो टेबल दिया हुआ है इसी तरह से क्वेश्चन में कोई भी एक टेबल दिया रहेगा, उसका एक क्रिएट टेबल कैसे करना है, कैसे बनाते हैं, उसका थोड़ा सा सिमिलरिटी सिंटेक्स लिख दे रहे हैं जिसे आप कोई भी क्वेश्चन पे यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ध्यान देने वाली बात है कि क्रिएट टेबल का ही यहाँ पे यूज होगा, और इसके अलावा किसी जगह पे ये इसको यूज नहीं करना है। तो कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से देखिए। क्रिएट टेबल,
कैपिटल और स्मॉल हो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, दोनों यूज होता है। हम यहाँ इसका सिंटेक्स लिख रहे हैं, ठीक है, एसक्यूएल, ठीक है। ये ऊपर स्टार्ट करने का सबसे पहले हमको करना है इसका सिंटेक्स। अब मान लीजिए हम इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई अपने तरीके से दूसरा टेबल का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या बना रहे हैं, क्रिएट टेबल, तो यहाँ लिख देंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट आप यहाँ दीजिए या तो फिर आप नीचे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना प्रॉपर कॉलम बनाना चाहते हैं उतना आप लाइन को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 2 लाइन बनाओगे तो 2 कॉलम जनरेट होगा, 3 लाइन बनाओगे तो 3 कॉलम जनरेट होगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को हम क्रिएट करते हैं। पहला है हम फील्ड लिखेंगे। अब अभी हम कुछ देर पहले ही आपको बताए हैं कि कॉलम का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, फील्ड। वो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फील्ड 1। फील्ड 1 के अंदर पे जो भी आपका कॉलम नेम आ गया उसके अंदर आपका क्या है, डेटा। तो डेटा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेटा टाइप। उसके अंदर जितना तरह का, जितना कैरेक्टर वाइज में लिखना है, नंबरिक फॉर्म में लिखना है, जिस तरीके से लिखना है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइज, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर फील्ड नंबर 2, इसको हम लोग कॉलम भी बोलते हैं, उसके बाद डेटा टाइप, ठीक है, उसके बाद साइज, कांस्टेंट, फिर कॉमा। इसी प्रकार से कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, ठीक है। आप जितना बनाना चाहते हैं आप उतना आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं फील्ड। उसके बाद लास्ट में फील्ड, लास्ट जितना आपको लगता है बना सकते हैं। उसके बाद डेटा टाइप एंड साइज, उसके बाद कांस्टेंट, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलम, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा यही टेबल को हम यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं एग्जांपल में, जिसे आप बहुत इजी से समझ सकते हैं। सिंपल एसक्यूएल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्रिएट टेबल है, चलिए क्रिएट टेबल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका टेबल नाम क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ टेबल नाम का जो जगह पे आएगा क्या, प्रोडक्ट। कैपिटल में है तो कैपिटल में PRODUCT, उसके बाद ब्रैकेट। फील्ड 1 में है एस, यहाँ लिख दीजिए S_NO। यहाँ डेटा टाइप S1 है। जब आपका S कैरेक्टर को डिफाइन करता है, 1 नंबर को डिफाइन करता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डेटा टाइप में varchar साइज। आपका यहाँ कितना मिनिमम और मैक्सिमम जितना आपको लगता है दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दिख रहा है 2 तो हम 2 को बढ़ा कर दे रहे हैं 4। जितना आप कैरेक्टर है काउंटेबल आप कर सकते हैं। वो कांस्टेंट में आपको लग रहा है यहाँ की प्राइमरी की इंडिकेट क्या है, क्योंकि एक टेबल में एक पहला जो भी होता है उसको आपको प्राइमरी की दिखाना होता है। एज योर कन्वीनियंस, जिस तरह का आपको लगता है उस तरीके से आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आप कॉमा। फील्ड नंबर 2 क्या है आपका, P_name। यहाँ देखिए यहाँ ऑलरेडी कैरेक्टर है तो आप इसे कैरेक्टर पे ही यूज कर सकते हैं या varchar पे। साइज अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने मन से कुछ भी डेटा को आप इंटर कर सकते हैं। फिर कॉमा, फिर उसके बाद एस नेम है तो S_name। फिर इसमें भी कैरेक्टर दिख रहा है तो हम यहाँ कैरेक्टर देंगे। उसके बाद आपका है क्वांटिटी, जो नंबर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर फॉर्म को यूज कर रहा है तो ध्यान देने वाला बात है, यहाँ नंबर दिख रहा है तो आप नंबर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्वांटिटी में आपका ये भी आ जाए, कैरेक्टर वर्ड भी आ सकता है। तो कुछ नहीं, आप केयर varchar जो भी दिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे अभी नंबर ही लिख दे रहे हैं, 10 डिजिट को इंडिकेट कर दे रहे हैं। फिर कॉमा, यहाँ कॉस्ट। इस तरीके से आप प्रॉपर यूज करके आप आगे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ आपका डेसिमल यूज हो रहा है,
है ना, कोस्ट यानी पैसा, तो यहाँ डेसिमल यूज करना है, डेसिमल। तो इसमें शॉर्ट में DEC करके डेसिमल कैरेक्टर दे दीजिए। कितना है, 4 ही कैरेक्टर देते हैं। उसके बाद सीटी है, सीटी में आप केयर या केयर, क्योंकि आपका सीटी में कोड भी आता है, इसमें हम वेर केयर यूज करेंगे। 40 कैरेक्टर, उसके बाद सेमी कॉलम, ब्रैकेट बंद होने के बाद। इस तरीके से आप क्रिएट टेबल को फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इतना लिखिएगा तो इसको आपको बोर्ड में 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, अब इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है डियर कॉमरेड्स @ KK।